स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। मेरा नाम शिराज मलिक है और आज हमारे साथ हैं एक 29 साल के युवा जो जिनके पिताजी की डेथ होने के बाद में लगभग 2017 आज 6 साल पहले इनके पिताजी की डेथ हुई थी। तब डेथ होने के बाद में घर की जिम्मेदारियां इनके कंधों पे आ जाना या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाना या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों पे ना संभाल पाना, जिसकी वजह से इन्होंने फर्स्ट टाइम सेवन करना स्टार्ट किया था। तो आज हम इनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या था कि एक लगभग उस टाइम इनकी एज 22 से 23 साल की होगी। तो 22-23 साल का युवा अगर उसकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधे पे आ रही है, और एक ये चीज़ और बता दें, सिंगल चाइल्ड है, अकेले बेटे हैं। तो अगर घर की जिम्मेदारी इनके कंधों पे आई तो ये कैसे अपने स्ट्रेस को नहीं मैनेज कर पाए और इतने बड़े एडिक्शन में काफ़ी लंबे गिरफ्त में रहे। तो सबसे पहले आपने अल्कोहल का सेवन कब स्टार्ट किया था? सर, पापा की डेथ के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया कि बहुत ज़्यादा एकदम उदास रहता था। जी। तो रोने को बहुत मन करता था। घर वाले कहते थे तुम लड़के हो, लड़के रोते थोड़ी हैं। जी। तो बाहर निकल जाता था कि ये कह कर कि मैं बाजार जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। हम्म। तो बाजार जाके सर ड्रिंक कर लेता था, फिर अकेले बेड में सोचता था कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। फर्स्ट टाइम ड्रिंक का क्या एक्सपीरियंस था? आपने कैसे, मतलब किसने आपको सजेस्ट किया था, आप कैसे लेके आए थे? सर, गांव के कुछ लोग दोस्त थे। ठीक है, उनकी क्या एज थी उस टाइम आपकी? सर, मेरे बराबर 1-2 साल का फर्क होगा उनका सर। आपकी एज उस टाइम क्या रही थी? सर, 22-23 साल सर। 22-23 साल। जी सर। ये जब आपने फर्स्ट टाइम ड्रिंक की थी, ये आपके पिताजी के खत्म होने के कितने टाइम के बाद की बात है? सर, उनके 1-2 दिन के बाद ही स्टार्ट कर दिया था सिर्फ सर। 1-2 दिन के बाद? जी सर। तो ये पिताजी के जाने के बाद का डर खत्म होना कहते हैं, या फिर जिम्मेदारी जिम्मेदारी तो 1-2 दिन के बाद कुछ नहीं होगी तुम्हारे कंधों नहीं पे? सर, डर तो नहीं था सर उनका। वो थे तो सर किसी चीज़ का मुझे डर नहीं लगता था। उसके बाद सर घर की कंडीशन ये हो गई थी कि माँ भी साथ में बीमार चल रही थी। ये सर सोच के भी दिक्कत आ रही थी कि माँ को कुछ ना हो जाए, या पैसे कहाँ से आएंगे क्या ना आएंगे, उस चीज़ को सोच के। तो पिताजी के खत्म होने के 2-4 दिन तक तो सारे रिश्तेदार वगैरह घर पे लगभग रहते हैं। जी तो आप दूसरे दिन ड्रिंक करने कैसे चले गए? सर, एक मन में एक थॉट आया था कि हो सकता है कि मैं पहली बार नशा कर लूँ तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि सिचुएशन हैंडल में हो जाए, या कोई ना कोई दिमाग में कोई ऐसी आवाज़ आ जाए कि आगे क्या करना है। ये सोच के सर दोस्तों ने कहा कि अगर ज़्यादा बोझ नहीं संभल रहा है तो एक बार ड्रिंक कर ले, या हो सकता है उससे मन तेरा हल्का हो जाए। अच्छा, या फिर आप पिताजी के जाने के गम को भी कह सकते हैं, जब जी पिताजी जाने सर। का गम था तो उसमें आपने ड्रिंक करना। जी सर। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम आपने सिर्फ वही ड्रिंक, उससे पहले आपके कोई सिगरेट वगैरह नहीं इस्तेमाल कर, सर। स्मोकिंग वगैरह कुछ नहीं नहीं करते सर, थे? कुछ नहीं। कोई बियर वगैरह भी इस्तेमाल नहीं की नहीं थी नहीं। आपने उससे पहले? नहीं आपने नहीं। फर्स्ट टाइम पिताजी की डेथ होने के दूसरे दिन के बाद जी। में शराब का सेवन किया जी था? सर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद सर ये आदत पड़ती गई। जब पहली बार सर करा था तो एकदम एक अजीब सी फीलिंग आई मन में। क्या, एक कैसे? जुनून सा सर फील करा था। अच्छा, कैसे, कितनी क्वांटिटी में आपने पी थी लगभग फर्स्ट सर, टाइम? हाफ क्वार्टर सर। हाफ क्वार्टर। जी तो सर। उसके बाद जब आप घर वगैरह गए तो क्या आपके घर वालों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी? हाँ सर, मम्मी ने एक बार टोका कि आज तू अलग बिहेवियर कर रहा है, या तेरे जो तू रोज की जो एक्टिविटी है थोड़ी, उसमें तू कुछ ज़्यादा ही बड़बड़ा रहा है या कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। ठीक है। तेरी आंखें लाल क्यों हैं, आंखें में पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है तेरे अंदर। तू ठीक है। हड़बड़ा क्यों रहा है इतना, इससे पहले ऐसा नहीं था। हर चीज़ को लेके तू एकदम बहुत ज़्यादा ही बोल रहा है और बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, ऊपर नीचे मतलब भाग रहा है इधर उधर। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम का है? जी तब सर। आप अपने कंट्रोल में थे? जी सर, नहीं मैं ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं बोल क्या रहा हूँ, उस समय समझ नहीं पा रहा था और उस। फील कैसा हो रहा था आपको? जुनून से था एक सर। इस जैसे टाइप कुछ? कुछ सर ऐसा से मान लीजिए कि जो अंदर का एकदम बिल्कुल डर खत्म हो गया, वो जो ना कभी मम्मी से बोला वो भी बोलता चला जा रहा हूँ। अच्छा, जी सर। तो फिर आपने फर्स्ट टाइम के बाद सेकंड टाइम कितने समय के बाद आपने इस्तेमाल किया? सर, वो धीरे धीरे वो आदत पड़ती गई। आपने दूसरी बार ड्रिंक कब किया पहली बार के बाद में? सर, दूसरे दिन के बाद। दूसरे दिन ही कर जी। लिया, वही उन्हीं दोस्तों के साथ में? जी। दे उसकी राय ली थी कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ का तू ट्राई कर, हो सकता है इससे तेरी फीलिंग बाहर आए, या थोड़ा बहुत गम को तो हैंडल कर पाए। अच्छा, तो मतलब उनका एक तरीके से ये कह सकते हैं, उन्होंने ये समझाया था कि जो तुझे गम लगा है जी जब जी पिताजी की डेथ होने के जी बाद, तो जी वो गम हल्का हो जाएगा जी इससे। जी हो सकता है तो उनके सामने जाके रोते हो उस टाइम पे, जी। रो रहे हो उनके सामने। हाँ सर, यही कहा था। अच्छा, तो उन्होंने ये ऐसे करके दिया, फिर उसके बाद क्या रहा, कैसे रहा जर्नी, कैसे आगे बढ़ी सर, किसी? जर्नी ऐसे क्या सर, इधर उधर से रिश्तेदारों से थोड़ी सर मदद भी मांगी थी पैसों की। ठीक है। तो कोई भी जल्दी सर से हाथ नहीं खड़ा कर रहा था। ठीक है। इस वो एक चीज मन में आ रहा है कि कल को मम्मी को कुछ ना हो जाए, या कैसे क्या करूँगा। ठीक वो है। सर धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन बढ़ती गई, एक से मतलब डेढ़ पे आ गया कुछ महीनों के बाद सर, ठीक है। कि दारू की नशा लत ही लगती रही। अब सर
वो बरकरार ही सा रहा, मतलब कित पीने का। लगभग वो सर्किल आपको कितने टाइम तक ऐसे ही चलता रहा, कि वो पीरियड कितने टाइम तक ऐसा चला? सर वो चला था 2-3 साल, तो सर नॉर्मल चला था। 2-3 साल लगातार चला आपका वो पीरियड? जी सर। अच्छा, तो उन 2-3 साल में परेशानियां और भी आई होंगी जी घर में, सर, आई थी। और कहीं ना कहीं ये फील नहीं होता था कि ये जो सब मैं कर रहा हूँ इसकी वजह से परेशानियां बढ़ी रही, कम नहीं हो रही? जी सर, हाँ, उससे ज़्यादा और मेरी परेशानी और ज़्यादा भी बढ़ गई थी। उस हालात में मैं बीमार भी पड़ गया था सर। मुझे लीवर में पीलिया बन गई थी सर। तो लीवर में पीलिया बन गया था, तब आप उस टाइम शराब पी रहे थे? हाँ सर, पी रहा था। तो डॉक्टर ने तो आपको साफ मना कर दिया होगा, अगर आप दवाइयाँ इस्तेमाल किया जी होगा जी। आपने तो। उस बीच में मैंने छोड़ दी। डॉक्टर ने कहा कि तुम अगर समय से पहले ना आते तो शायद तुम अपनी ज़िंदगी खो देते। तो उसके बाद आपने कितने दिन के लिए छोड़ दी थी? सर मैंने उसके लिए उसके बाद सर 1 साल छोड़ दी थी सर। 1 साल आपने बिल्कुल ड्रिंक नहीं की थी? जी जी। फिर 1 साल के कितने टाइम, 1 साल के बाद ऐसा क्या हुआ फिर कि आपने दोबारा ड्रिंक करना स्टार्ट किया? सर 1 साल के बाद तो सर ऐसी सिचुएशन हुई थी सर, बाइक में सर हमारा दोनों का झगड़ा होने लगा सर। ठीक है। हमारा वाइफ का ठीक। बीच बीच में झगड़ा होता रहता था। हम्म। वो सर मुझे अपने परिवार की तरफ भी दबाव बनाती थी, ठीक है। प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है। तो ये बात मैं अपनी मम्मी के साथ मतलब समझा नहीं पाता था, किस तरीके से उन्हें समझाऊं या क्या कहूँ, या हम्म। किस तरीके से मेरी बीवी जो मुझसे बर्ताव कर रही है उसे मैं समझा नहीं पाता था, एक्सप्लेन नहीं कर पाता था अपनी माँ को। तो उसका सहारा मैंने लिया इस चीज़ को कि क्या करूँ क्या ना करूँ। तो उसके लिए मैंने नशा स्टार्ट दोबारा कर दिया कि इससे थोड़ी हिम्मत मिलेगी, अब जो नहीं बोल पा रहा हूँ वो मम्मी के सामने मैं बोल दूंगा, ठीक वो है। झिझक हट जाएगी। ठीक ठीक, फिर उसके बाद? फिर सर वो हैबिट में पड़ती रही कि आज जो छोटी सी बात होती थी तुरंत उसका जवाब देता था नशा करके। अच्छा। कि अगर कोई बातचीत हो गई या मम्मी ने डांट दिया या घर वाली ने कुछ कह दिया तो सीधे निकल जाता नशा करके। फिर उसके बाद मैं घर पे आता था उसको फिर उसका जवाब देने के लिए। अच्छा। जी, घर वाली ने जो कुछ कहा तो उसका उसी हिसाब से जवाब देता था। माँ ने कुछ कहा था तो उसको भी उनके लिए भी कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा भी बोलता था। तो ये पीरियड आपका कितने टाइम ऐसे चला? सर ये पीरियड यहाँ आने से पहले सर चलता ही रहा सर। चलता ही रहा? जी लगभग सर। 5-6 साल ये सब चला है? जी सर। आपने बीच में 1 साल के लिए छोड़े हैं? छोड़ दीजिए सर। तो आपका मेन आज आज आप क्या महसूस करते हैं, आपका फर्स्ट टाइम शराब का सेवन करने का रीजन आपके हिसाब से आज के टाइम में क्या था? सर अब सर यहाँ पर मैंने सर नशा मुक्त में आया हूँ, सब समय बिताया अपना, तो अपने आप को गलत साबित पाता हूँ कि नशे से सर जो नशा करा उससे दिक्कतें बढ़ती कम नहीं होती सर, बढ़ती चली जाती हैं। जी सर। तो उस टाइम जैसे मेरा ये पूछना था कि फर्स्ट टाइम जो आपने ड्रिंक किया था, अभी जी आप बता रहे हो जी कि वो जो है आपके पिताजी का प्रेशर या पिताजी की डेथ होने के बाद का ट्रॉमा था, जी जिससे आप नहीं निकल पा रहे थे। जी जी तो दोस्तों के आपके दोस्तों ने आपकी ऐसे करके मदद की थी। जी सर। उस बारे में आपका क्या कहना है कि उस टाइम क्या कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला था, या कोई ऐसा समझाने वाला नहीं मिला था आपको कि ये सब चीज़ गलत है, तुम ये करने लगे हो, या मम्मी वगैरह नहीं समझाया हो आपको जब मम्मी को पहली बार पता लगा हो तो? सर हाँ, मम्मी ने तो समझाया, लेकिन यार वो दोस्तों का सर एक बार उन्होंने टिप्स जरूर दी थी कि हाँ तू नशा कर ले, लोग का किसी ने नहीं था सर कि अच्छा। नशा तुम मत कर। अच्छा। वो तो कभी कभार जब मिल जाते थे तो कहते थे कि आओ चलो साथ में चल रहे हैं अपने लोग, ड्रिंक करके आते हैं या वगैरह। उन्होंने मना नहीं करा सर, जब भी मिला तो उन्होंने और इस चीज़ को बढ़ावा दिया। अच्छा, जबकि अब की क्या फील करते हो अगर वो ट्रॉमा तुम्हारे सामने आया था, जबकि एक सही इंसान के नाते, सही बेटा बनने के नाते आपको ये ना करके दूसरा काम करना चाहिए, घर जी की सर। जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए थी, जी सर। और आपने वो एडिक्शन का सहारा लेके जी और सर। चीज़ें मुश्किल कर दी। और तब सर मुझे नहीं लगता कि आप 2-3 साल आपका जो पीरियड रहा हो उसमें आपने परिवार की कोई जिम्मेदारी या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली हो। उस टाइम सर मैं लापरवाह हो गया था इस चीज़ के लिए, ना अपने माँ को देख पा रहा था ना अपने परिवार को देख पा रहा था। अच्छा। साथ में मेरे 3 बच्चे भी हैं और उनको भी सर वो नहीं देख पा रहा था, अपने बच्चों को भी ऐसा इफेक्ट पड़ गया था सर कि बच्चे अपने क्या नाम चीज़ वगैरह कुछ उसके लिए क्रैक्स वगैरह सर होते हैं, मांगते हैं रुपए, पापा की जी मुझे रुपए दे दीजिए ये चीज़ खरीदना वो। मैं अपना पहले हिसाब जोड़ता था कि मुझे नशा करना है तो उसके लिए मुझे कितने क्या पैसे बचाने हैं, बच्चों को देने हैं क्या नहीं देने हैं। तो बच्चों को भी मना कर देता था कि मेरे पास पैसे नहीं है। उस नशे के दौरान क्या उस टाइम कुछ फील होता था अगर मैं बच्चे का हिस्सा मार रहा हूँ या उसको पैसे नहीं दे रहा हूँ? सर कुछ भी फील होता था? सर उस टाइम फील नहीं होता था। कुछ भी फील नहीं होता? नहीं सर। परिवार तुम्हारा जो तुम्हें रोकने की कोशिश करता था उस टाइम कैसा लगता था आपको? उस टाइम सर चिड़चिड़ापन होता था सर। अच्छा। घड़ी की तरफ निगाह जाती थी कि टाइम हो रहा है, समय हो रहा है, कब इतने टाइम बजे, कब मैं जाऊं बाहर निकलूं, बाइक उठाऊं फिर वह उसी चीज पे जाऊं नशा करूं जाके। अच्छा। कई बार हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि एक शराबी लड़के ने पिता के साथ ऐसा कर दिया, या बीवी के साथ ऐसा कर दिया, या घर में किसी शख्स के साथ ऐसा कर दिया। तो क्या लगता है वो सिचुएशन कैसी रहती होगी, क्या इसी टाइप की रहती होगी,
कि अगर पैसे पीने का हमारे पास में पैसों का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, या घर वाले हम पे प्रेशर बना रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा भी महसूस फील होता है कि कुछ कर दो, कुछ गलत कर दो इलीगल एक्टिविटी में? हाँ सर, कभी कभार ऐसा मन होता है पर, क्योंकि कभी कभार मैंने घर वाली पे भी अपने हाथ उठा दिया था सर नशे में। अच्छा। कि उन्होंने कि नशे के लिए रोक रही थी, मना कर रही थी, तो बोले कि नहीं, मैं नशा नहीं छोड़ पाऊंगा। अच्छा। हाँ सर, ये सिचुएशन आई थी, मैंने कई बार ये फील भी करा, महसूस भी करा कि ना चाह के भी बच्चों को भी डांटा इस चीज़ के लिए। बच्चे सर कभी कभार जब मैं नशा करके आता था तो बच्चे भी सर घबरा जाते थे, मेरे आस पास से आने से डरते थे। तो उस टाइम आपको दिखती थी ये चीज़? सर उस टाइम में नहीं दिखती थी। अच्छा, एक ये चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि एक ऐसी सिचुएशन जैसी आपकी रही है, तो अभी आप इस अल्कोहल के बारे में, जब आपने पीना स्टार्ट किया होगा फर्स्ट टाइम, तब आपको कुछ नहीं पता होगा कि इसका फ्यूचर क्या होगा। जी तो आज आप उस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, उस बारे में जब भी यहाँ पर अपना समय बताया उसमें सोचता हूँ तो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होती है, नजरें उठती नहीं है। जब भी मैं अपने बच्चों के तरफ जो मेरा वो रहा है तरीका, उनसे बात करने का लहजा जो रहा है, तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि अपना बाप का भी फर्ज नहीं निभाया, ना बेटे का अच्छा फर्ज निभाया, ना बहन का फर्ज निभाया, एक भाई का बहन के प्रति, ना एक पति अच्छा पति का फर्ज निभाया। तो बड़ा अफसोस लगता है कि जो अपना फ्यूचर पास्ट अपना देखता हूँ तो उससे बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है सर। तो अभी उस बारे में सिर्फ आप एक अल्कोहल जो फर्स्ट टाइम पी रहा है, जी या जो जिसके दोस्त ये बात कह रहे हैं कि एकदम से उभरने के लिए ये चीज़ ठीक है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो दोस्त वगैरह ये कहते हैं कि नशा करने के बाद तुम्हारा गम हल्का हो जाता है, ये कुछ हो जाता है, वो ना ही करें वो तो बेहतर रहेगा। वो एक तुम्हारा बर्बादी का एक जरिया बन जाएगा, तुम कदम रख दोगे अपने बर्बाद होने के, शरीर को, रिश्तों को तुम तबाह कर दोगे। ठीक है, तो आज का अपना पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने देखा कि एक उदासी या एक ट्रॉमा कह सकते हैं, एक सिंगल चाइल्ड, अकेला बेटा, अपने पिता के ख़त्म होने के बाद में वो ट्रॉमा नहीं संभाल पाया, या उसके दोस्तों ने उसको सजेस्ट किया जिसका उसको खुद को अंदाज़ा नहीं था कि उसका फ्यूचर क्या होगा।